कुछ काम कर रहे थे और पत्नी किचन में थी और जो नाती था वो पालने में था। अब भैया बहू और बच्चा के तो कोई मतलब ना है। दादी ने नाती को उठाओ छाती से लगाए लो। अब बहू को भरोसा ही ना है कि ये सास है मेरी, एकदम चिल्लाई, जवाब दिया, अरे साहब बाहर आइए, ये बच्चा चुराने वाली कहीं से आ गई, इसे यहाँ से भगाओ, 10-20 रुपए दो, निकाल दो। तो साहब बाहर निकल के आए। जो साहब ने मैया को देखो, सो महाराज पहले तो टकटकी लगाई। अब माँ बार बार लाला के सर पे हाथ फेर रही, लाला तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। अब वो क्या है ना, तूने मुझे 5-7 साल से देखा नहीं है तो तू भूल गया, तू मैं तेरी माँ हूँ। साहब की पत्नी ने देखा, बोले ये बेकारिन माँ है, साहब क्या बोल रही है ये। अब साहब को लगा कि पत्नी अधिकारी की बिटिया है और ये मैले कुचैले कपड़ों में आई है मेरी माँ। अगर मैंने कह दिया कि ये मेरी माँ है तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। साहब ने ऐसा धक्का मारा, जवाब दिया, कहां से आ गई बुढ़िया, रोज रोज यहाँ आते हैं भीख मांगने वाले, अब पत्नी से कहा से 10-20 रुपए पकड़ाओ, जाने दो। मैया मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ी। पीछे मुड़ के देखो लाला, शायद तू गलती कर रहो, तू अधिकारी है गो तो भूल रहो है, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुमको बड़ी मेहनत से पढ़ायो, बहुत लालन पालन कियो। लाला 1 साल की उम्र में तेरे बाप छोड़ के चले गए, हमें पूछ हमने कितनी मेहनत की है तब तू डीएम बना है। डीएम साहब पीठ फेर के खड़े हो गए। बुढ़िया नीचे उतर के आई। बहू बोली कि बेइज्जती सहन नहीं हो रही, निकल जा। बुढ़िया मैया ने चपरासी से जाए के कही, लाला तू सच ही कहता था, वो डीएम साहब है ना, मैं गलती से आ गई थी, वो मेरा बेटा नहीं है, तो कोई काम है। बोले आप एक काम कर दे मेरा, क्या, मैं एक चिट्ठी दे रही हूँ, एक पत्र, तू मैं जो जो बोलूं वो लिख दे। साहब के बारे में मैया ने एक पत्र लिखवाया, साड़ी की किनारी में वो चिट्ठी बांधी और बांध के दादा नीचे कमरा था, उस कमरे में पंखा लगा, धोती उतारी और पंखे पे टांग के फांसी लगा ली। अब जैसे ही फांसी लगाई, साहब का टाइम हो गया था बाहर जाने का, तो साहब नीचे उतर के आए। बा से पहले बहू आई। बहू ने जो बुढ़िया को देखो तो चिल्लाई, बोली, अरे साहब ये जो अभी आई थी ये तो फांसी लगा ली इसने, ये तो मर गई। साहब ने जो देखो कि मैया मरी पड़ी। जैसे ही महाराज कंधा पे पैर रख के नीचे उतारो, सो घुटनन के बल बैठ गए। बार बार नवज देख रहे, शायद कहूँ सांस होवे मैया के, कहूँ सांस नाए। साड़ी की किनारी से वो एक चिट्ठी निकाली जिसमें लिखा था कि लाला जाको तू आज मना कर रहो है कि तू मेरी माँ नहीं है। उसने कम से कम 40 साल तक मजूरी की है और 40 साल तक मजूरी करने के बाद तू इतना बड़ा कर पाया, जो तू 25-30 साल का हो गया। और जो तू मुझे कहानी बोल रहा है ना, ये एक आंख निकाल के मैंने तुझे ही दे दी थी। लाला मैं दुआएं दूंगी मरने के बाद भी कि हमारे बच्चा को कभी जीवन में तकलीफ न है पावे। अब साहब बड़ी तेज रोए रहे। तो बहू ने कहा क्या हुआ? बोले अरे वो पगली, हमने तो बड़ो गजब कर दियो, जो बेटा माँ को ना हो वो बेटा कहूँ जीवन में काऊ कहवे वालो ना। जब मैया ने अपना पेट काट के हमें अपनी रोटी खिलाई, मजूरी कर करके हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमने आज उसे ही पहचानने से मना कर दिया। मेरा जीवन में कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये माँ है। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को
रावण लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। इन अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत घोलना। महाराज ये माँ बाप है, माँ तो इतना बड़ा त्याग करती है। एक बात बताइए, एक फसल मतलब खेती में जो फसल हो गए गेहूं, एक फसल आप किसी और को दे सकते हो, खुद मेहनत करो और कोई मांगे कि एक पूरी जमीन की एक टाइम की फसल आप हमें दे दो, दे सकते हो? कोई नहीं देगा। लेकिन ये माँ है जो 25-30 साल तक अपने बेटे को दूध पिला पिला के बड़ा करती है, और इतना जो बेटा मांगे, जो बाप से कह दे कि मुझे ये चाहिए, वही माँ बाप देते हैं। और वही माँ अपनी बहू को 25-30 साल का बेटा दे देती। अगर बहू ये बोल दे कि माँ और हमें किसी एक को चुनना है, तो माँ धीरे से कह देगी लाला दे, तू मेरा तो है ही, तू जो भी है कर ले। लेकिन अब बहू घर में है, ये अगर ऐसे कुछ हो गया ना, ये मर गई ना, तो सब मारे जाएंगे, सब बंध के निकल जाएंगे, सबको जेल होगी। इसलिए लाला तुझे अलग होना, अलग हो जा। मैं अगर देखूंगी तो तेरा चेहरा कहीं ना कहीं छुप के देख लूंगी, लेकिन लाला ये कभी मत कहना कि माँ चुन्नी है। ये माँ बाप है। आप किसी को एक फसल की, जो एक फसल है खेती में उगती, वो नहीं दे सकते। एक माँ है अपने बेटे को बड़ा करके बहू को पकड़ा देती है। जीवन में माँ बाप जितना त्याग कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। माँ यशोदा बड़ी रोई। कृष्ण वहां से सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकले। चाचा क्रूर ने रथ तैयार करो, सभी ब्रजवासी इकट्ठे हैं। क्या देखा, राधा रथ के आगे वाले पहियों से लेटी है। भगवान उतरे। राधा ने कहा कृष्ण आप जा रहे हैं? बोले जी परसों लौटाऊंगा। राधा बोली श्याम सुंदर आप बातें मत बनाओ, ये आप कदापि नहीं कर सकते, नहीं जाएंगे। बात से समझाया। प्रभु समझाए के आगे बढ़े। दादा जमुना में स्नान कियो, फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे मथुरा नगरिया के निकट क्या देखा कि कंस का धोबी आ रहा है। ये वही धोबी था
जो त्रेता युग में मैया सीता को जब रावण ले गया तो माँ सीता जब वापस आई इस धोबी की धोबी एक रात के लिए गायब हो गई। तो धोबी ने बहुत मारा और जवाब दिया कि मैं वो राम नहीं हूं जो सीता को रख लिया, मैं तुझे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। राम जी ने कहा कि मैं अभी मर्यादा के बंधन में हूं, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला अवश्य लूंगा। भगवान ने वह धोबी को जवाब दो, भैया धोबी जी वस्त्र चाहिए, कहाँ जा रहे हो? मामा के यहाँ। कौन हो? मैं यदुवंशी हूँ। धोबी जवाब देने लगा, ओ गोकुल के ग्वाल चलावे, गाल शर्म न आवे, औकात भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। दर्पण में मुख देख कर्म की रेख समझ नहीं पावे, और नौकर हो के आज रे मालिक पे हुक्म चलावे। भगवान बोले, मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, सुन। मैं सीधी सादी बात करूं